हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ 5 ट्रिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग PYQs लगाने हैं 2022, 23 और 24 से। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो 21 और 18 के भी PYQs आप लगा लेंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे आ रहे हैं और न जाने कितने सारे क्वेश्चंस के बारे में आप जान जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ट्रिक नंबर 2, मैंने कुछ टैग वर्ड्स यहाँ पे लिखा है। जैसे बच्चों को अवसर देने की बात होती है, प्रोत्साहन करने की बात होती है, प्रेरित करना, चर्चा करना। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि बच्चे बहुत सारे कारणों का पता लगा रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, भाषा कौशल के विभिन्न रूप को समझ रहे हैं। बच्चों के बारे में ये है कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो बाल केंद्रित करके पढ़ाते हैं, हस्तपरक गतिविधियाँ करवाते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ना सिखाते हैं, विविध गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब बच्चों को देख देख करके हम सिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, सर्वांगीण विकास बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर ये सारे टैग वर्ड्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आप उनको टिक करेंगे और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे ऑलरेडी सीटेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इससे 6 to 10 मार्क्स ईजिली आपके बनेंगे। ठीक है, एक उपयोग ना करें, ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको देखते ही कट कर देना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो ये सारे वर्ड्स को आपको कट कर देना है। अगर बच्चों को डराने की बात हो, दंड देने की बात हो, हतोत्साहित करने की बात हो, रटाने की बात हो, पुस्तक केंद्रित करने की बात हो, मतलब सिर्फ हम लोग बुक से रिलेटेड बच्चों को ही एजुकेशन दें, ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं हो सकता। व्याकरण रटाने की बात हो, नहीं, हमें उन्हें करके सिखाना है, कंठस्थ कराना है। निष्क्रिय प्रक्रिया की तो बिल्कुल बात कहीं पर भी हो तो आप उसे कट करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ सक्रिय प्रक्रिया की तरफ चलती है बच्चों के साथ। उच्च शिक्षा की बात हो, ग्रेडिंग सिस्टम की बात हो, ये सारे हमारे नेगेटिव पॉइंट हैं और इनका हमें उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब थर्ड ट्रिक ये है कि बच्चों को हमें भगवान समझना है। भगवान समझने से ये मतलब नहीं है कि बच्चों की हमें रात दिन पूजा करनी है, धूप अगरबत्ती दिखानी है। सॉरी, इसका ये बिल्कुल सेंस नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये सुना है और बहुत सारे टीचर्स को ये कहते हुए देखा है कि बच्चों को भगवान समझे। नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हमें बस उन्हें सम्मान देना है। ठीक है, उनको सम्मान देना है। उन्हें ये कभी नहीं जताना कि आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है, खराब है, आपने जो भी किया वो बहुत बुरा है, बहुत बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या हम जो पढ़ाते हैं आपको उतना ही सही होता है। बच्चा आपके द्वारा सोचा समझा गया बात बिल्कुल सही नहीं होता। नहीं, बच्चों को सम्मान देने की, बच्चे जो भी कर रहे हैं क्योंकि वो कर कर के सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि बच्चे को हमेशा आगे रखना है। अपनी बातों को हम थोड़ा पीछे भी कर दें, बट बच्चों की हर एक बात को हमें सुननी है। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा अगर आपसे पूछता है तो आप बच्चों को सेंटर में रख के ही आंसर देंगे। ये कभी नहीं आप कर सकते कि नहीं बच्चों को हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। नहीं, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, टीचर्स को सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, नंबर 4 ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो इन सेंस कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या हाउसवाइफ हैं, तो हमारे पास टाइम उतना बच नहीं पाता और बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना होता है, बहुत सारे टर्म हमें याद करने होते हैं। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है तो भी आप ये कर सकते हो। अगर बहुत कम टाइम है तो छोटे छोटे पार्ट्स में टाइम को डिवाइड करके आप ये काम करिए। जो हम PYQs करेंगे, जो मैंने PYQs आपको बताया कि आपको 2022, 23, 24, 21 और 18 के
लगाने हैं, तो इन सारे PYQs के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि हमें जो भी PYQs लगाना है उन्हें हमें OMR शीट में सॉल्व करना है। OMR शीट में सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो हम करते हैं एग्ज़ाम में, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस हम पढ़ भी नहीं पाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट हमारा सही हो जाएगा। उसके साथ जो टॉपिक लगातार पूछा जा रहा है PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, उनको आप एक जगह पे नोट कर लें और बस वो कंटेंट पढ़ लें, ठीक है, बस उसके बारे में पढ़ लें। मैं ये गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप कम से कम ये भी कर लेंगे ना, टॉपिक नोट करके पढ़ लेंगे उनके बारे में, क्योंकि लगातार क्वेश्चन एक ही जैसे बन रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ हमेशा कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, नहीं, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं ना जो हमेशा आते हैं, तो उनको आप, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है, तो उन टॉपिक को आप बस पढ़ लें। उससे क्या होगा कि अगर आप 5-5 मिनट भी दे के उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो PYQs लगाने में भी आपको आसानी होगी और एग्ज़ाम तो आप ज़रूर ही क्लियर कर पाओगे। नंबर 5, ये मैंने अपने लिए लिखा है ताकि आप इस चीज़ को देखिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ। अभी मेरा चैनल बहुत नया है तो मैंने सारे प्लेलिस्ट अभी नहीं लगाए हैं, बट मैं सारे कंटेंट बना रही हूँ आपके लिए, सारे कंटेंट बना रही हूँ, सारे PYQs बना रही हूँ। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे सारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, वो प्लेलिस्ट जो आपके हर एक चैप्टर के अलग अलग बने हुए हैं और PYQs भी बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं चैनल पे डालूंगी, अगर आपके पास कहीं ढूंढने का टाइम नहीं है तो आप मेरे चैनल पे भी आके उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।